अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वाक़या है एक चोर का जो अपने सारे गुनाहों को छोड़कर अल्लाह का नेक बंदा बन गया। किस तरह वो चोरी करना छोड़ दिया और दीन के रास्ते पर चलना सीख गया। हज़रत गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह और एक चोर का वाक़या जो कि गौसे आज़म दस्तगीर और उनकी करामत और अल्लाह के वलियों की शान को बयान करता है। वलियों के वली, पीरों के पीर गौसे आज़म दस्तगीर किस तरह एक चोर की शर्तों को मानकर उसे अपना मुरीद बना लेते हैं और किस तरह गौसे आज़म की शर्त को मानकर एक चोर एक गांव का अब्दाल यानी अल्लाह का ख़ास वली बन गया। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए जानते हैं ये पूरा वाक़या। ये वाक़या उस दौर का है जब हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह बगदाद में दीन की तालीम और तबलीग फरमा रहे थे। उनकी शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी और हज़ारों लोग उनके हाथ पर तौबा करके नेकी के रास्ते पर आ रहे थे। एक दिन एक चोर उनके पास आया। वह बड़ा अजीब व गरीब इंसान था। उसने गौसे आज़म से कहा, हुजूर, मैं आपका मुरीद बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। अगर आप मेरी इन दो शर्तों को मान लें तो मैं आपका मुरीद बन जाऊँगा। यह सुनकर गौसे आज़म के पास बैठे हुए लोग हैरान रह गए। किसी ने कभी मुरीद होने के लिए शर्तें नहीं रखी थी। सबने सोचा कि यह कैसा आदमी है, लेकिन गौसे आज़म दस्तगीर मुस्कुराए और उस चोर से पूछा, बताओ तुम्हारी क्या शर्तें हैं। चोर ने कहा, मेरी पहली शर्त यह है कि मैं नमाज नहीं पढ़ता और ना ही पढ़ूंगा, और मेरी दूसरी शर्त यह है कि मैं चोरी करता हूँ और चोरी करना नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, यह क्या बकवास है। गौसे आज़म जैसे वली कामिल के पास आकर कोई ऐसी शर्तें रख सकता है? लेकिन गौसे आज़म खामोश रहे। गौसे आज़म ने उस चोर की आंखों में देखा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी ये दोनों शर्तें कबूल करता हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। चोर ने हैरानी से पूछा, आपकी क्या शर्त है हुजूर? गौसे आज़म ने फरमाया, मेरी शर्त यह है कि तुम जहाँ भी चोरी करने जाओ वहाँ अज़ान का वक्त होते ही तुम अज़ान दोगे। चोर ने सोचा, यह तो बहुत आसान शर्त है। उसने फ़ौरन हाँ कर दी। गौसे आज़म दस्तगीर ने उसे अपना मुरीद बना लिया। अब वो चोर रात में चोरी करने जाता, लेकिन जैसे ही अज़ान का वक्त होता वह चोरी का सामान छोड़कर अज़ान देने लग जाता। लोग हैरान होते कि यह कौन सा चोर है जो चोरी करते करते अज़ान देने लगता है। कई बार तो उसे चोरी किए हुए सामान को वहीं छोड़कर अज़ान देनी पड़ती थी। धीरे धीरे उस चोर की ज़िंदगी में बदलाव आने लगा। जब वह चोरी करने जाता और अज़ान की आवाज़ देता तो उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी होती। उसे लगता कि वह चोरी जैसा बुरा काम कर रहा है, जबकि अज़ान अल्लाह की इबादत की तरफ बुला रही है। एक रात वह एक बड़े अमीर के घर चोरी करने गया। उसने सारा सामान इकट्ठा कर लिया और जैसे ही अज़ान का वक्त हुआ उसने वहीं अज़ान देना शुरू कर दिया। घर वाले अज़ान की आवाज़ सुनकर चौंक गए। उन्होंने देखा कि उनके घर में एक चोर है, लेकिन वह अज़ान दे रहा है। घर वाले पहले तो घबराए, लेकिन फिर उन्हें गौसे आज़म की करामत याद आई। उन्होंने उस चोर को पकड़ा और उससे पूछा, तुम कौन हो और चोरी करते हुए अज़ान क्यों दे रहे हो? चोर ने सारी बात बताई कि वह गौसे आज़म का मुरीद है और उसकी शर्तें क्या है। घर वाले उसकी ईमानदारी और गौसे आज़म के कमाल से बहुत मुतासिर हुए। कुछ ही दिनों में वह चोर पूरी तरह से बदल गया। अज़ान की पाबंदी ने उसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा कर दिया। उसे महसूस होने लगा कि चोरी करना कितना बड़ा गुनाह है। उसने अपनी चोरी की आदत से तौबा कर ली और नमाज का पाबंद हो गया। इधर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह को एक दिन ख्वाब में बताया गया कि किसी एक शहर के अब्दाल यानी अल्लाह के ख़ास वली का इंतकाल हो गया है और एक नए अब्दाल को मुकर्रर करना है।
गौसे आज़म ने अपने मुरीदों से कहा कि उस शहर का नया अब्दाल उनके घर में मौजूद है। ये सुनकर सब हैरान हुए कि उनके घर में कौन ऐसा है जो अब्दाल बन सकता है। जब गौसे आज़म ने उस नए तौबा करने वाले चोर की तरफ इशारा किया तो सब चौंक गए। गौसे आज़म ने फरमाया, इस शख्स की ईमानदारी और मेरे साथ की हुई शर्तों पर अमल ने इसे इस मुकाम तक पहुंचाया है। इस तरह गौसे आज़म की करामत और उस चोर की सच्ची तौबा ने उसे गुनाहों की दलदल से निकालकर वलायत के आला मुकाम तक पहुंचा दिया। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है और सच्चे दिल से तौबा करने वाले कभी भी हिदायत से महरूम नहीं रहते। सच्ची नीयत और अल्लाह के वली की रहमत किसी भी इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है। प्यारे दोस्तों, अगर गौसे आज़म दस्तगीर और चोर का ये छोटा सा वाक़या आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।